हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आज दोस्तों देश ने एक बड़ा महत्वपूर्ण डेटा आया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ट्रेड डेटा दोस्तों नाम है, जो कि जून के महीने का आया है जुलाई में। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं इस ट्रेड डेटा में क्या क्या हमें देखने को मिला। बेसिकली ट्रेड डेटा होता क्या है, 2 मिनट में समझाऊंगा। ट्रेड डेटा होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा। इसमें हम पूरा विवरण देते हैं कि हमने कितना इंपोर्ट किया, हमने कितना एक्सपोर्ट किया, प्लस मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट था, किस चीज़ का एक्सपोर्ट था, सर्विस का एक्सपोर्ट था, सर्विस का इंपोर्ट था, हर चीज़ का हम लोग एक बैक डेटा आता है। और इसका दोस्तों इकोनॉमी के एक्टिविटी को, इकोनॉमी के मोमेंटम को समझने में काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि इस इकोनॉमिक डेटा का क्या असर पड़ सकता है हमारे आपके जीवन पे, स्टॉक मार्केट पे, इस वीडियो के सहारे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये डेटा में क्या आया है, देखिए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का क्या मतलब हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, क्लोथ्स, गुड्स, एनीथिंग वॉट एवर विच कम्स, वो सब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के अंदर आता है दोस्तों। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हालांकि $40 बिलियन का आया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, जो कि पिछले साल के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा है। पिछले साल $34 बिलियन था, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा खासा ग्रोथ है जो कि 15% का है। लेकिन इंपोर्ट की बात की जाए तो हमने इंपोर्ट हमारे लिए बहुत अलार्मिंगली बढ़ा है। इंपोर्ट का बढ़ने का मतलब क्या है, हम ज़्यादा बाहर से चीज़ खरीद रहे हैं और यहाँ से चीज़ें कम भेज रहे हैं। तो बाहर से चीज़ें हम ज़्यादा मंगा रहे हैं, इट मीन्स कि बॉस $70 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया, जो कि लास्ट ईयर केवल $54 बिलियन का था। इस इंपोर्ट में सबसे बड़ा जो इंपोर्ट है वो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड का है। तभी दोस्तों अभी जो मार्केट है उसमें डॉलर ऑल टाइम हाई के आसपास वापस जाता हुआ नजर आ रहा है। यूएस डॉलर रुपया के अगेंस्ट 96 के लेवल को फिर से टच कर रहा है। मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट $30 बिलियन का हो चुका है। मतलब कि जो इन दोनों के बीच का गैप है 40 माइनस 30 70, ये $30 बिलियन, मतलब इंडिया ने $30 बिलियन का नेट बाहर पैसा भेजा है। तो पहले ही हमारे यहाँ फॉरेक्स रिजर्व्स में उथल पुथल चल रही है, दूसरा करेंसी के ऊपर प्रेशर है, और तीसरा दोस्तों ये जो पैसा गया है बाहर $30 बिलियन, ये कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेकिंग है। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर क्या था। तो लास्ट ईयर का ये डेटा है, $35 बिलियन था। और एक्सपोर्ट लास्ट ईयर थोड़ा सा सही था, और इस साल का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है बट इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ा है। इट मीन्स कि हमारे लिए ट्रबलिंग टाइम्स हैं। इंपोर्ट बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण है हायर एनर्जी प्राइसेस। इंडिया जो ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के वजह से, उसके वजह से हायर प्राइस पे कर रहा है। हमारे डिफेंस के इंपोर्ट के बिल्स बढ़ गए हैं, हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के इंपोर्ट महंगे हो गए, और ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसमें एक तरीके से सेटबैक का काम करता है। ये डेटा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वेबसाइट से लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो जो एक्सपोर्ट हमने किया है उसमें क्या एक्सपोर्ट किया है, वो इंजीनियरिंग गुड्स है $22 बिलियन का। ध्यान से सुनिएगा। फिर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, और फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रोथ। तो ओवरऑल हमारा जो ग्रोथ है उसमें इंजीनियरिंग गुड्स, कैपिटल गुड्स का ज़्यादा रोल है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी हमने काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट किया है, जैसे गैसोलीन है, जैसे और भी अदर प्रोडक्ट्स हैं। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का भी हमने PLI जो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है उसके थ्रू एक्सपोर्ट किया है। बट ये जो एक्सपोर्ट है वो अभी भी इंपोर्ट के कंपेयर में कम है। अगर अप्रैल टू जून के क्वार्टर का डेटा देखेंगे तो अप्रैल टू जून के क्वार्टर का डेटा आ चुका है। फर्स्ट क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर में हमने नेट एक्सपोर्ट किया है $130 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली, और हमारा नेट इंपोर्ट है $216 बिलियन। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमारा बढ़ ही रहा है दोस्तों। लेकिन खतरे का विषय ये है कि इंपोर्ट ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट कम गति से बढ़ रहा है। और हमारा जो नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है वो $106 बिलियन का है, और मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट जो है वो कहीं ना कहीं $86 बिलियन का है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय है। अभी हमारे पास सिंपल सी बात है कि इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है। हमारा सर्विसेज का जो ग्रोथ था वो अब वैसी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है जैसी स्पीड से इंपोर्ट बढ़ा है। इसका मतलब हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं सर्विसेज का, लेकिन उस स्पीड से नहीं कर रहे हैं जिस स्पीड से हम को करना चाहिए। तो लास्ट ईयर का अगर आप डेटा देखेंगे तो सर्विसेज की ग्रोथ केवल 97% थी, $97 बिलियन थी, अभी वो 103 हुई है। तो सर्विस का एक्सपोर्ट फ्लैट है, और इंपोर्ट जो है वो मर्चेंडाइज का बहुत बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गैजेट्स,
समझ रहे हैं, केमिकल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, अमेरिका से, वियतनाम से, जापान से। तो इसका दोस्तों असर इस डेटा में देखने को लग रहा है। टोटल अगर एक्सपोर्ट का डेटा देखेंगे तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का जो आया टोटल, वो आया $232 बिलियन फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है दोस्तों, जो कि पिछले साल के कंपेयर में $11 बिलियन ज़्यादा है। हमारे लिए जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है वो हमने अमेरिका पे में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, और यूएई में $7 बिलियन का एक्सपोर्ट है, रशिया में सिंगापुर में $6 बिलियन का है, और चाइना में $5 बिलियन का है। हालांकि जो नई कंट्रीज़ जहाँ पे हमारा सबसे तीव्र गति से एक्सपोर्ट बढ़ा है उसमें तांजानिया है, श्रीलंका है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, मैक्सिको है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है। इसका मतलब दोस्तों कि हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, बट अभी भी जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट के तुलना में काफ़ी कम है। इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। अभी हम थोड़ा समझते हैं कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का मतलब क्या है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का मतलब है कि हम ज़्यादा करेंसी हमारे यहाँ से आउटफ्लो होगा। करेंसी आउटफ्लो होगा तो डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो इंडियन रुपी वीक होगा, इंडियन रुपी वीक होगा तो जो लेंडिंग एंड बोरोइंग कॉस्ट है इंडिया की वो बढ़ेगी। वो बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ इकोनॉमिक इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन आएगा तो क्या होगा, ग्रोथ पे भी असर देखने को मिलेगा। लोगों की सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या होगा, कैपेक्स कम होगा, कैपेक्स कम होगा तो क्या है, मार्केट पे कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट करेगा। ट्रेड डिफिसिट का मतलब क्या है, ट्रेड डिफिसिट बढ़ने का मतलब क्या है, देखिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ट्रेड डिफिसिट बढ़ाने का काम करते हैं। प्रीसियस मेटल की बात करें तो प्रीसियस मेटल्स के रेट भी बढ़ने लगे, जैसे गोल्ड और सिल्वर के रेट भी हायर हैं, करेंसी भी प्राइसेस हायर है, प्लस हम ड्यूटी भी लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ गई है, जैसे पहले एक घर में एक कंप्यूटर होता था, आज 6 से 7-8 कंप्यूटर है। उसके वजह से भी हमने काफ़ी हद तक इम्पोर्ट किया है, और इसी सब वजह से दोस्तों हमारे जो देश का ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। और ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का मतलब है कि हमारा जो मुद्रा कोष है, आरबीआई के पास जो डॉलर के रिजर्व्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर आएगा, पैसा वहां से निकलता है। देखिए देश में जैसे चाइना की बात करते हैं तो चाइना $1 ट्रिलियन प्लस का ट्रेड सरप्लस करता है, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मतलब चाइना इतना एक्सपोर्ट करता है कि वो इंपोर्ट निकाल भी दे पूरे देश का तो भी उन $1 ट्रिलियन घर लेके जाता है। तभी चाइना का जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है वो $3 ट्रिलियन प्लस का है, और इंडिया का टोटल फॉरेक्स रिजर्व अभी भी $700 बिलियन है, जिसमें गोल्ड के रिजर्व्स को अगर आप हटा दें तो $550 बिलियन ही है। तो सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है, एक तो FIIs की सेलिंग और दूसरा बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट। दोनों के दोनों ने कहीं ना कहीं मार्केट्स के लिए आग में घी डालने का काम किया है, और ये जो गैप बढ़ता जा रहा है ये कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स के लिए एक अच्छा संकेत नहीं लेके आता है। अब डाइवर्सिफिकेशन कैसे इंडिया करके इससे बच सकता है, क्योंकि अमेरिका तो आप जानते हैं भारत के ऊपर दबाव बना रहा है। तो देख सकते हैं कि हमारे जो ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, FTA कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ लगे हुए हैं प्रयास में कि अभी हम एक कंट्री से एक्सपोर्ट कम हो तो दूसरे में बढ़ाएं। फिर गल्फ रीजन पे फोकस कर रहे हैं, फिर UK पे कर रहे हैं, फिर यूरोप पे कर रहे हैं। बहुत सारे डील्स में हम करके कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर या ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी था वो डिपेंडेंसी कम करे, जिसके वजह से हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो बढ़े। अगर नेट एक्सपोर्ट बढ़ता है तभी दोस्तों हमारे देश की इकोनॉमी सही होती है, डॉलर आएगा तभी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो सरप्लस में कन्वर्ट होगा। अगर ट्रेड सरप्लस होगा तो देश के आर्थिक कोष में पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो दोस्तों आपको ही पता है क्या होगा, देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, कैपेक्स बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, बैंकों में जॉब्स ज़्यादा जनरेट होंगे। जॉब ज़्यादा जनरेट होंगे तो क्या है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी में बूस्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए ये ट्रेड डेफिसिट का डेटा मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ, और आप देख सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट का डेटा कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। एक्सपोर्ट में ग्रोथ हो रही है, बट अभी भी हमको इम्पोर्ट्स को कम करना होगा और एक्सपोर्ट के ग्रोथ को दुगुना रफ्तार से बढ़ाना होगा। यही सोचिए कि अगर इंडिया $100 बिलियन का नेट एक्सपोर्टर होता, अगर हम $60-70 बिलियन का इंपोर्ट भी करते तो भी हमारे पास $30 बिलियन का एक्स्ट्रा फॉरेक्स होता, तो 4 क्वार्टर में कितने हो गया, तकरीबन $120 बिलियन। तो ठीक है, चाइना $1 ट्रिलियन कर रहा है, कम से कम हम 100 बिलियन तो करते। लेकिन आज ये हालत है कि चाइना $1 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व कर रहा है, और हम फॉरेक्स रिजर्व नहीं, ट्रेड सरप्लस कर रहा है, और हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन $10 बिलियन पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कंसिस्टेंट बेसिस पे ये स्ट्रगल है। रेवेन्यू क्रिएशन के अपॉर्चुनिटीज भी कम होते हैं।
अभी इंडिया में जो फॉरेक्स आ रहा है वो कहीं ना कहीं एनआरआईज के थ्रू आ रहा है, रेमिटेंसेस के थ्रू आ रहा है। अगर आप सोचे कि दोस्तों व्यापारी वर्ग इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करता है और यहाँ पे दोस्तों अगर रियल में डॉलर आने लगते हैं तो देश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें कितना और किस हद तक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। हालांकि इंडिया अपने नए मार्केट्स तलाश रहा है, गिफ्ट कंट्रीज, अफ्रीका, एशियन मार्केट, सब जगह पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करें। तो दोस्तों यही आज का वीडियो था जिसमें हमने ट्रेड डेफिसिट का डेटा बनाया। ये डेटा फर्स्ट क्वार्टर का है जिसमें हमने बातें की आपको अप्रैल टू जून के डेटा का, और ये डेटा कैसे हमारे देश की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है आपने इस वीडियो के माध्यम से समझा। आपको क्या लगता है इन सब का मार्केट पे क्या असर होगा? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं। जय हिंद।